हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी लगातार एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हो, यहां से निकल ही नहीं पा रहे हो? तो आज का ये कंटेंट आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। बस इस कंटेंट को पूरा देखना, प्लीज आप इस कंटेंट को पूरा देखना। आज आप यहां से एक ऐसी चीज लेकर के जाओगे जो शायद ही आपको कहीं और मिले। सबसे पहले इस चीज को समझो। अगर आप लगातार कई सालों से, कई महीनों से एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हो, शरीर में अनगिनत सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा करके रिपोर्ट निकलवा करके थक चुके हो, फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर भी एक डाउट है, एक शंका है, मन में एक डर बना हुआ है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, अरे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर के पास जा जाके थक चुके हो, रिपोर्ट निकलवा कर थक चुके हो, हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है, डॉक्टर कहता है भाई तुमको कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन का ये एक भ्रम है, एक भ्रम है, डॉक्टर कहता है। लेकिन बंदे को यकीन नहीं होता, बंदे को लगता है कि भैया कुछ तो है, कोई तो बात है, कोई तो बीमारी है, इसीलिए ये सिम्टम्स हो रहे हैं। सिर में भारीपन, सीने का जकड़न, बार बार लूज मोशन, बार बार यूरिनेशन, सिर में भारीपन हो जाना, सीने में चुभन होना, पीठ में चुभन होना, पैर ठंडे पड़ जाना, कांपने लगना, ये सब सिम्टम्स आते रहते हैं। रिपोर्ट निकलवा निकलवा कर बंदा थक जाता है, रिपोर्ट हर बार नॉर्मल आते हैं, फिर भी एक डर बना रहता है कि भैया अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो ये दिक्कत हो क्यों रही है। मैं आपको बताता हूँ ये दिक्कत क्यों हो रही है, इसके पीछे जड़ क्या है। इसके पीछे जड़ है आदत वाला मन। आदत वाला मन जिसे लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आप आसान भाषा में समझिए, आदत वाला मन। इसके पीछे जो असल जड़ है वो है आदत वाला मन, मन में बैठा गहरा डर। ये जो आदत वाला मन है ये क्या करता है, मन में बैठे गहरे डर को बार बार रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। अगर इस आदत वाले मन को आपने देख लिया, समझ लिया, तो आप यहां से बाहर निकल जाओगे। सबसे पहली चीज, ये आदत वाला मन होता क्या है, इससे समझिए, ध्यान से समझिए। बचपन में स्कूल में हम प्रिंसिपल से डरते हैं, टीचर से डरते हैं, घर में माता पिता से डरते हैं, पिताजी से ज्यादा डरते हैं। हालांकि इनका इंटेंशन हमें डराना नहीं होता, इनका इंटेंशन होता है हमें कंट्रोल में रखना, हमें बचाए रखना, हमें सुरक्षित रखना। कहीं हम कोई गलत कदम ना उठा लें, कहीं हम कोई गलत एक्शन ना ले लें, कहीं हम खतरे में ना पड़ जाएं, क्योंकि बच्चे रहते हैं हम, हमें वो बुद्धि और समझ नहीं होती। इसीलिए हमारे माता पिता, हमारे माँ बाप, टीचर, प्रिंसिपल, ये हमें डर के जरिए कंट्रोल करते थे। अच्छा, इतना ही नहीं, बचपन में, जवानी में जो हमने देखा, जो हमने सुना कि भैया तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे लोग, भैया तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे लोग, अरे जरा तो शर्म कर, अगर मार्क्स कम आ गया बोर्ड एग्जाम में तो, अगर फेल हो गया तो, ये बातें तो, ये बातें एक बच्चे के मन में बड़े धीरे से गहराई में जाकर बैठ जाती है और ये चीजें आगे जाकर के निकलती है। अगर बचपन में बच्चे को कम उम्र में, या फिर 12 से 20 साल, 21 साल की उम्र के बीच में, अगर किसी बंदे ने बार बार डर का अनुभव किया, बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराया, ऐसे समाज के बीच में उठा बैठा जिस समाज ने हमेशा डर की बात की, जिस समाज ने हमेशा शर्म की बात की, जिस समाज ने हमेशा यही बात की कि अगर ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, जिस समाज ने हमेशा भूत प्रेत, टोना टोटके की बात की, जिस समाज ने ये लेकर के डराया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान वैसा कर देगा, भगवान नाराज हो जाएगा, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे मन में बैठती जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बंदों के साथ डरावनी घटना हो जाती है। अगर बंदे को किसी ने कमरे में बंद कर दिया तो वो डर जाता है, या फिर कोई ना कोई डरावनी घटना हो जाती है, अगर उसने किसी डेड बॉडी को देख लिया तो, कोई ना कोई डरावनी घटना अगर हो जाती है, तो ये सब कुल मिला करके आगे जा करके एंजाइटी बनती है। एंजाइटी बनती है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था, असल में थोड़ा सा डर, प्राकृतिक डर दुनिया के हर इंसान के अंदर होता है। एक भिखारी से लेकर के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति, सबके अंदर थोड़ा सा डर होता है। ये जो थोड़ा सा डर होता है, ये जो थोड़ा सा डर होता है, इसे कहते हैं प्राकृतिक डर। इसका काम होता है हमें असली खतरों से बचाना, असली खतरों से बचाना, ऐसा खतरा जो हमारी आंखों के सामने है,
जो हमें शरीर की आंखों से दिख रही है, उस खतरे से बचाने का काम है इस थोड़े से डर का, इस प्राकृतिक डर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने से शेर आया, सांप आया, कुत्ता भौंक रहा है, बड़ा सा पेड़ और वृक्ष गिर रहा है, तो ये सब असली खतरे। सामने से कोई गोली मारने आ रहा है, सामने से कोई बड़ा सा वृक्ष गिर रहा है, ये सब असली खतरे हैं। जब ये असली खतरे सामने आते हैं तो तुरंत ये जो भीतर का प्राकृतिक डर है, भीतर का जो प्राकृतिक डर है, ये जो भीतर का डर है, ये जो थोड़ा सा डर है, ये हमें तुरंत सतर्क करता है, सावधान करता है, हटा देता है। बड़ा सा वृक्ष अगर गिर रहा है तो हम या तो आगे हो जाते हैं या तो पीछे हो जाते हैं। अगर सांप आया तो तुरंत हम हट जाते हैं। यानी ये जो थोड़ा सा डर है, ये जो प्राकृतिक डर है, ये हमें असली खतरों से बचाने का काम करता है। इस थोड़े से डर का, इस प्राकृतिक डर का फायदा है, ये हमें असली खतरे से बचाने का काम करता है। समझ रहे हैं? अगर कुत्ता भौंका तो हम फट से आगे पीछे हो जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, फट से उससे बचने की कोशिश करते हैं। इस थोड़े से डर का, इस प्राकृतिक डर का काम क्या है? हमें असली खतरे से बचाना। ध्यान से सुनिए, अगर ये थोड़ा सा डर, प्राकृतिक डर हमारे अंदर नहीं होगा तो अगर बड़ा सा वृक्ष गिरेगा तो हम एकदम आराम से खड़े रहेंगे, भागेंगे ही ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, तो पेड़ हमारे सर पर गिर जाएगा। अगर ये थोड़ा सा डर हमारे अंदर नहीं होगा तो सांप सामने से जाएगा, हम खड़े रहेंगे, ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, सांप आकर डस लेगा। यानी ये थोड़ा सा डर जो है, ये हमें असली खतरों से बचाने का काम करता है। जरा समझिए गहराई से। लेकिन ये थोड़ा सा डर हमेशा नहीं उठता मेरे दोस्त, ये हमेशा नहीं उठता। इसका जब काम होता है तभी उठता है। और इसका काम कब होता है? जब सामने असली खतरा हो, जब सामने कोई शेर आएगा, सांप आएगा, सामने बड़ा सा कोई वृक्ष गिरेगा, सामने से कोई गाड़ी ठोकने आएगी, सामने से कोई गोली मारने आएगा, तभी ये डर उठेगा, तभी ये डर उठेगा और मुझे बचाएगा। लेकिन बचपन में, जवानी में, जिस समाज के बीच में हम उठे बैठे, जिन लोगों की बातों को हमने सुना, हमने क्या सुना? अगर अच्छा मार्क्स नहीं लेकर के आएगा तो पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना ही है, अरे जरा तो शर्म कर, शर्म कर। ये सब बातें, स्पेशली लड़कियां, तुम्हें रात को उस रास्ते से नहीं आना है, अरे तुम लड़की हो, जरा तो शर्म करो, जरा तो शर्म करो, तुम तो लड़की हो, तुम तो औरत हो, जरा तो शर्म करो। इसीलिए देखिए, लड़कियों को ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों होता है? क्योंकि उन्हें बचपन से जवानी तक ज्यादातर डर का सामना करना पड़ता है। कुछ भी हो, सबसे पहला खतरा किससे महसूस होता है? लड़कियों को। चाहे वो स्कूल से आए, कॉलेज से आए, चाहे रात को आए, चाहे सुबह, एक डर बना रहता है। तो ज्यादातर लड़कियों को डर का और नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता है, अपने शरीर को लेकर, अपने चेहरे को लेकर के, चेहरे की बनावट को लेकर के, हर चीज को लेकर के, शादी को लेकर के, शादी होगी कि नहीं होगी, शादी के बाद, ससुराल में जाने के बाद, सास ससुर, इन सब की बातों को सुनना, ये सब चीजें धीरे धीरे मन के भीतर बैठती जाती हैं। तो बचपन में, जवानी में, जाने अनजाने में हमारा मन नकारात्मक विचारों को, डर के अनुभव को रिपीट करता है, रिपीट करता है, और आगे जाकर के ये एंजाइटी बनकर फूटती है। फिर उसके बाद अपने आप मन डर को रिपीट करता है, अपने आप मन नकारात्मक विचारों को रिपीट करता है। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था, थोड़ा सा डर, प्राकृतिक डर जरूरी है असली खतरे से लड़ने के लिए। लेकिन जिस समाज के बीच में हम उठे बैठे, जिन नकारात्मक विचारों को हमने देखा, सुना, महसूस किया, अनुभव किया, उसकी वजह से ये जो प्राकृतिक डर है, ये जो थोड़ा सा डर है, ये किसमें बदल गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? आदत वाले डर में, आदत वाले डर में, आदत वाले मन में। मन को डरने की आदत हो गई। अब एंजाइटी के केस में क्या होता है कि बंदे के सामने दूर दूर तक कोई खतरा नहीं होता, कोई असली खतरा नहीं होता, दूर दूर तक ना कोई शेर, ना कोई सांप, कुछ भी नहीं होता, ना कोई गोली से मारने आ रहा, फिर भी मन में, फिर भी बंदा लगातार डरते रहता है, क्योंकि आदत हो गई है। आदत हो गई है, एक आदत हो गई है हर चीज को लेकर के डरना। इसीलिए इसे कहते हैं आदत वाला मन। आदत वाला मन मीन्स व्हाट? ध्यान से सुनिए, डर की जरूरत कब है? मन को तब डरना होता है जब सच में सामने असली खतरा हो। सामने असली खतरा कुछ भी नहीं होता, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं होता, फिर भी मन डरते रहता है। बोलिए क्यों? इसकी आदत हो गई है, इसकी हैबिट हो गई है, आदत हो गई है, डरते रहने की आदत हो गई है, हैबिट हो गई है। हर चीज को लेकर के डरता रहता है, लगातार डरता रहता है। तो भैया, मन को तब डरना था जब सच में सामने असली खतरा हो। सामने असली खतरा नहीं है, उसके बावजूद डर रहा है। बोलिए क्यों? इसकी आदत हो गई है, इसकी आदत हो गई है।
तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, मन को तब डरना होता है जब सच में सामने असली खतरा हो। डर का वही काम है ना, असली खतरों से बचाना। लेकिन ये प्राकृतिक डर, ये नेचुरल डर किस में कन्वर्ट हो चुका है? आदत वाले डर में, आदत वाले मन में। अब सामने कोई खतरा नहीं फिर भी ये डर रहा है। तो पहली चीज अपने आप को समझाना है, भैया अगर मन डरता है तो खुद को समझाना, देख 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 तेरी आंखों के सामने क्या कोई खतरा है? नहीं है, फिर भी क्यों डर रहा है? अच्छा, ये है आदत वाला। अरे इसकी तो आदत हो गई। तो इस आदत वाले मन को गंभीरता से मत लीजिए, इस आदत वाले मन को गंभीरता से मत लीजिए। भले से ये सच्चा लग रहा है, सच्चा लगने के बावजूद ये झूठ है। ध्यान देना, एंजाइटी के केस में जो विचार सच्चे लगते हैं वो झूठ होते हैं। एंजाइटी के केस में जो विचार जितने सच्चे लगते हैं वो उतने ही झूठ होते हैं, याद रखना। एंजाइटी के केस में जो विचार जितने सच्चे लगते हैं वो उतने ही झूठ होते हैं, क्योंकि ये विचार सच्चा लग रहा है विचार को पकड़ने से, लगातार पकड़ते रहने से। असल में आंखों के सामने कोई खतरा है ही नहीं। इस सच्चे विचार का सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। ये विचार चाहे जितने भी सच्चे लगे उसके बावजूद ये झूठ है, क्योंकि विचारों का सच्चा लगना और असल में सच क्या है, दोनों में फर्क है। मैंने बताया था विचारों का सच्चा लगना और असल में सच क्या है, दोनों में फर्क है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, आज कुछ और एग्जांपल दूंगा। कभी कभार क्या होता है कि भैया हमें लगता है आज शुक्रवार है, हम उठते हैं शुक्रवार समझकर उठते हैं, शुक्रवार समझकर चाय पीते हैं। हमारे नस नस में, हमारे खून में, आसपास पेड़ पौधे, धूप, हर चीज हमें महसूस होती भैया आज शुक्रवार है। और जैसे ही 12-1 बजते हैं या फिर शाम के 5-6 बजते फिर समझ में आता अरे आज तो गुरुवार है। वहीं तुरंत फिर फील होने लगता है यस आज गुरुवार है। तो मन को लगा आज शुक्रवार है, मन ने ये सच मानकर बैठा था, विचारों को सच्चा लग रहा था आज शुक्रवार है, लेकिन असल में सच कुछ और था। सच क्या था कि भैया आज गुरुवार है। यानी विचारों का सच्चा लगना और असल में सच क्या है, दोनों में फर्क है। और एंजाइटी के केस में तो ये फर्क 100% का होता है। जो विचार जितने सच्चे लगते हैं वो उतने ही झूठे होते हैं। ये दिमाग में फिट रखना। अगर मन बोले, अगर मन को लगे ये विचार इतने सच्चे क्यों लग रहे हैं, याद रखना एंजाइटी के केस में जो विचार जितने सच्चे लगते हैं वो उतने ही झूठे होते हैं। ये झूठे होते क्योंकि ये विचार सच लग रहे हैं विचारों को पकड़ने से, असल में सामने कोई खतरा नहीं है। तो ये दूसरी चीज सीखिए कि भैया एंजाइटी के केस में जो विचार जितने सच्चे लगेंगे वो उतने ही झूठे होंगे। ये दो चीज दिमाग में फिट कर लीजिए। एंजाइटी के केस में जो मेरे शरीर की आंखें सामने देख रही है वही सच है, और जो मेरे भीतर चल रहा है वो पूरी तरह झूठ है। हम क्या करते हैं कि मन के भीतर की दुनिया, यानी ये जो विचार चल रहे हैं उसी में डूबे रहते हैं। मन उसी में डूब डूब कर उसे सच मानने लगता है, वहां से निकलता ही नहीं है। अगर आप वहां से निकलोगे, सामने देखोगे, तो जो सामने दिख रहा है आपको, आसपास अगल बगल दिख रहा है वही सच है। मन के भीतर जो दिख रहा है वो टोटल पूरी तरह झूठ है। ये दिमाग में फिट कर लो। जो भी आपको सामने दिख रहा है वही सच है, मन के भीतर जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह 100% झूठ है। ये दिमाग में फिट कर लो। जैसा कि मैंने बताया कि भैया मन में जो भी चलता है इसके पीछे होता है आदत वाला मन। हम रात को सपने देखते हैं, रात को हमें सपने कौन दिखाता है? यह आदत वाला मन। जब तक सपने देखते हैं तब तक ये सपने सच्चे लगते हैं। जैसे ही हम उठ जाते हैं वैसे ही हमें लगता है भैया ये सपने तो झूठ हैं। यानी आदत वाला मन जो भी दिखाता है वो पूरी तरह 100% झूठ होता है। तो जैसे हम रात को सपने देखते हैं, वो आदत वाला मन हमें सपने दिखाता है और वो सपने हमें झूठ लगते हैं। वैसे ही सुबह उठने के बाद दिन भर जो विचार चलते हैं, जो थॉट्स चलते हैं, उसके पीछे भी आदत वाला मन है। भले से वो सच्चे लगे फिर भी वो झूठ है। इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि रात को जो सपने दिखाता है वो कौन दिखाता है? आदत वाला मन। तो रात को जब तक हम सपने देखते हैं हमें सच लगता है, 100% वो सपने सच लगते हैं, 100% वो सपने सच लगते हैं। जब तक सपने देखते हैं तब तक वो सपने सच ही लगते हैं। जैसे ही उठे, खुली आंखों से देखा, अरे ये तो एक सपना था। तो रात को ये सपने कौन दिखाता है? आदत वाला मन। ये सच भी लगते हैं। जैसे ही आंखें खुलती है तो समझ में आता है भैया ये तो सपना था। वैसे ही दिन भर एंजाइटी के केस में जो विचार चलते हैं, जो थॉट चलते हैं, इसके पीछे भी आदत वाला मन होता है। ये भले से कितने भी सच्चे लगे इसके बावजूद ये झूठ है। इस चीज को भी गहराई से आप समझने की कोशिश करिए। ये सब है आदत वाला मन। और ये जो आदत वाला मन है, इस आदत वाले मन को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
धीरे धीरे ही देख पाएंगे, धीरे धीरे ही समझ पाएंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। ध्यान से सुनिए, इस आदत वाले मन को देखने के लिए, समझने के लिए आपको तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेना चाहिए। ये आपको मदद करेगा। आप तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेंगे तो धीरे धीरे ही सही ये आपको मदद करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। शुरू में जो थर्ड आई मेडिटेशन आप करते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है, थोड़ा सा अलग फील होता है, थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है, थोड़े से डर बढ़े हुए नजर आते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, सिर्फ ये शुरू में रोकेगा, क्योंकि शुरू में आप थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान देना थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होगा, फोकस लगेगा नहीं, डर थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन आप इस मेडिटेशन को छोड़ना नहीं, धीरे धीरे समय बढ़ाना। कुछ दिन तक 3 मिनट, फिर कुछ अगले 2 हफ्ते तक 5 मिनट, फिर अगले 2 हफ्ते तक 7 मिनट, फिर अगले 2 हफ्ते तक 10 मिनट। धीरे धीरे समय बढ़ाइएगा। धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, तीसरी आंखों का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपको आपके डर दिखने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगे। आपको तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेना है, उसकी मदद लेनी है। तब आपको ये आदत वाला मन नजर आएगा, तब आपको ये आदत वाला मन दिखेगा, दिखने लगेगा आपको ये आदत वाला मन। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला रख दिया, आप क्या करेंगे? उसे फेंक देंगे। आपने जलता हुआ कोयला फेंका, उसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज, आपका हाथ जल रहा था। दूसरी चीज, ये जलता हुआ कोयला आपको दिख रहा था। अब दूसरा केस, फिर आपके हाथ में मैंने जलता हुआ कोयला रख दिया, लेकिन इस केस में ये जो जलता हुआ कोयला है आपको दिख नहीं रहा है। आप क्या करेंगे? आपको जलन होगी, आप डॉक्टर के पास भागेंगे, आप रिपोर्ट निकलवाएंगे। डॉक्टर बोलेगा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप बोलोगे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे निकाल के देखो, टेस्ट करके देखो। वो भी टेस्ट करवा लोगे, फिर भी कुछ नहीं दिखेगा। आप बोलोगे डॉक्टर कुछ तो जलन है। डॉक्टर बोलेगा भैया आपको भ्रम है, आपको भ्रम है। एक काम करिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए। आप वहां भी जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा भैया आपके भीतर मन का भ्रम है। आप जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए। लेकिन बंदे का भ्रम खत्म नहीं होता, उसे समझ में ही नहीं आता कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो ध्यान देना ठीक ऐसे ही है आदत वाला मन। ये जो आदत वाला मन है, ये दिखता ही नहीं है। ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं, ये जो डर आ रहा है, ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं, सर में भारीपन, सीने में जकड़न, पीठ में जकड़न, बार बार यूरिनेशन, लूज मोशन, आंखों के सामने धुंधलापन दिखना, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर, इन सबके पीछे है आदत वाला मन। अगर आप इस आदत वाले मन को देखना और समझना शुरू करोगे तो धीरे 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 आप इस आदत वाले मन से सेपरेट होने लगोगे, आप कटने लगोगे, आप इसे छोड़ने लगोगे, इसे देखने और समझने लगोगे। और इस आदत वाले मन को देखने के लिए आपको तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेना चाहिए, मदद लेना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप धीरे धीरे ही सही यहां से निकलोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है ये वीडियो आप यहां पर जरूर देखें।